सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीपीसी 6 जून जो आज के दिन थर्ड शिफ्ट हुई है उसका पेपर। क्या क्वेश्चन आए थे तो एक बार देख लेते हैं, जो आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर। तो ये क्वेश्चन कल भी आया था, आज वापस आया है रिट से। और आप अगर चैनल से जुड़े हुए होंगे तो आपने ईजिली कर दिया होगा। आज हाई कोर्ट की रिट्स पूछी थी, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की पूछी थी। तो सुप्रीम कोर्ट की तो आपको पता है आर्टिकल 32 में दी हुई है, और हाई कोर्ट की दी हुई है आर्टिकल 226 के अंदर। आर्टिकल 32 को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था बी आर अम्बेडकर जी ने। बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट की रिट्स दी हुई हैं। रिट्स 5 टाइप की होती हैं, मैंने कल आपको समझा दिया, आज भी बताया था। और आप अगर चैनल से जुड़े होंगे तो इजीली कर देंगे ऐसे क्वेश्चन, वही रिपीट हो रहे हैं जो पहले आ रहे थे। आर्टिकल 19 के क्लोज पूछा था कि टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये कौन सा उसमें क्लोज के अंदर दिया हुआ है, तो अभी एक बार देख लेते हैं अपन, इसको याद रखते हैं। सामरो, ये हो जाएगा ए बी सी डी ई जी। एस से हो जाता है अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ए से हो जाएगा फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली असेंबल हो सकते हैं। और नेक्स्ट वाले ए से हो जाएगा इससे फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। यू कैन फॉर्म एनी एसोसिएशन और यूनियन। इस वाले एम से हो जाएगा मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। और ये जो आर है क्लोज ई, इसका हो जाएगा ये रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये आर से ये अपना ये आर हो जाएगा, इसकी ये ट्रिक है। और ओ से हो जाएगा कैरी एनी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। कैरी एनी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, तो इससे हो जाएगा ये क्लोज हो गया अपना, क्लोज ई के अंदर दिया हुआ है आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 1905 के अंदर जो बंगाल पार्टीशन हुआ था वो रद्द कब हुआ, तो जो 1905 के अंदर बंगाल पार्टीशन हुआ था ये रद्द हुआ था 1911 के अंदर। हुआ कब था, लॉर्ड हार्डिंगे के टाइम। लॉर्ड हार्डिंगे के टाइम रद्द हुआ था। और ये किया किसने था 1905 वाला पार्टीशन, अगर ये पूछे तो ये किया था कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने। और फिर इसी के खिलाफ चलाया था स्वदेशी मूवमेंट। नेक्स्ट चलते हैं पावर पॉइंट के अंदर नई स्लाइड ऐड करने के लिए शॉर्टकट की पूछी थी। ये कंप्यूटर से हो जाएगा आपका क्वेश्चन, तो ये हो जाती है Ctrl+M अगर नई स्लाइड ऐड करनी है तो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंटली डिलीट करने के लिए बिना डस्टबिन में भेजे फाइल को, तो इसके लिए शॉर्टकट की पूछी थी, तो ये हो जाएगी आपकी Shift+Delete शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनर्जी की ऐसा यूनिट पूछी थी, तो ये हो जाएगी जूल। नेक्स्ट चलते हैं, पीएम मोदी का सचिव पूछा था, तो जो सचिव है वो हो जाएंगे शक्तिकांत दास, ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 2023-24 था, इसमें टोटल बजट कितना आवंटित हुआ था, तो ये हुआ था 45 लाख करोड़ रुपए हुआ था 23-24 के अंदर। और रूरल डेवलपमेंट का इन दोनों में से या तो एक क्वेश्चन था या दोनों क्वेश्चन थे। अभी एग्जैक्टली क्वेश्चन इन दोनों में थोड़ा डाउट है, तो एक बार आप ये कमेंट करके बता देना। और ये हुआ था 1.9 लाख करोड़, ये 25-26 का है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको डायरेक्ट सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में लेते हैं, तो ये लेते हैं अपन Ctrl+S। और इससे पिछले वाले जो अभी पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा था सेव एज के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में लेते हैं, या सेव एज को फाइल सेव करने के लिए, तो ये अपन F12 से करते हैं। और जिन्होंने अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो कर देना, आपको आगे भी ऐसे वीडियोज़ मिलते रहेंगे, सारे पेपर का एनालिसिस होगा। आगे पूछा है किस एज ग्रुप के युवा सबसे ज़्यादा लेबर के अंदर इन्वॉल्व है इंडिया के अंदर, तो ये अपना एज ग्रुप हो जाएगा 20 से 24 ईयर के, नियरली 48% इन्वॉल्व है। मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें टोटल सदस्य 6 होते हैं, जिसमें 5+1 का कॉम्बो होता है, जिसमें से एक होगा प्रेसिडेंट, 5 मेंबर्स होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कौन से पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित करा अभी हाल ही के अंदर, तो ये हो जाएगा अपना पलामू नेशनल पार्क, पलामू टाइगर रिजर्व। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, भील विद्रोह कब हुआ, तो भील विद्रोह हुआ था 1817 से 1819 में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन सिंथेसिस में अमीनो एसिड के किस पार्ट से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये बनता है जो 2 एमिनो एसिड मिलते हैं, 2 एमिनो एसिड मिलके बनाते हैं, और ये रिएक्शन होती है कंडेंसेशन रिएक्शन। एमिनो ग्रुप दिया हुआ था तो ये हो जाएगा अपना NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ बुक पावर विद इन लीडरशिप ऑफ लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, इस बुक का राइटर पूछा था कौन है, तो इसके राइटर हो जाएंगे डॉक्टर R बाला सुब्रमण्यम, डॉक्टर R बाला सुब्रमण्यम हो जाएंगे इसके राइटर। और इन्होंने दी किसको थी, तो इन्होंने दी थी डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, जितेंद्र सिंह को दी थी इन्होंने ये बुक। और ये मिनिस्टर किस चीज़ के, मिनिस्ट्री पूछ ले अगर आपसे तो ये हो जाएंगे साइंटिफिक रिसर्च एंड अर्थ साइंसेज के मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात कर लेते हैं, बाकी अगर आप चैनल से जुड़े होंगे तो आपने इजीली कर दिए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, जो अभी करंट में आ रहे हैं वो भी यहीं से रिपीट हो रहे हैं, जो हमने 1-2 वीडियो करवाई उन्हीं में से रिपीट हो रहे हैं, आप चेक कर लेना चाहे। मैथ्स के ऊपर आते हैं। मैथ्स में नंबर सिस्टम से पूछा था 1 से 2 क्वेश्चन, उसके बाद फ्रैक्शन से पूछा था 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, परसेंटेज से उसने 3 क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें से एक ये था कि सैलरी दी हुई थी उसकी 42,000, और वो मान लो कुछ 20% स्पेंड कर देता है हाउस रेंट के ऊपर, 10% खाने के ऊपर खर्च कर देता है, और 10% कहीं और खर्च कर देता है, तो उसकी लास्ट में जो सैलरी बची थी वो आपको निकालनी थी, तो ये इजीली हो जाएगा। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे, इजी थे, ये इजीली हो सकते थे। SI सिंपल इंटरेस्ट से था 1 क्वेश्चन, जिसमें ये था कि अगर कोई अमाउंट 4 साल के अंदर दुगनी होती है तो वो उसकी दुगनी कब हो जाएगी, तो ये भी इजीली हो सकता है, डायरेक्टली हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से थे 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन मिला है, ट्रिग्नोमेट्री से साइन 3 थीटा की वैल्यू पूछा था, अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन तो पता नहीं चला, बट 1 क्वेश्चन था, इसमें साइन 3 थीटा की वैल्यू निकालना पूछा था। नेक्स्ट चलते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन थे, जिसमें एक के अंदर पूछी थी आपको ऐसे डिस्टेंस दी हुई थी कि साउथ चलता है फिर नॉर्थ चलता है, ऐसे अलग अलग चलता है, तो जो वो बीच की जैसे जो इसकी ये डिस्टेंस बन रही है ये निकालनी थी आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये ऐसे डायरेक्शन का दिया हुआ था। एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से आया था, कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 क्वेश्चन थे अपने, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 ऑपरेशन जो था उससे थे 2 से 3 क्वेश्चन। इसमें डायरेक्टली ये दिया हुआ था आपको प्लस माइनस और फिर इक्वल निकालना था कि ये इक्वल आ रहे हैं तो प्लस माइनस कौन सा इसके ऊपर सेट होगा। ब्लड रिलेशन से दिए हुए थे 2 से 3 क्वेश्चन, इसमें ये दिया हुआ था कि AB का फादर है, BC की मदर है, तो इस तरीके से ब्लड रिलेशन निकालना था आपका। सिलोग से एक क्वेश्चन था, एक स्टेटमेंट कंक्लूजन से था, तो स्टेटमेंट कंक्लूजन में क्या था कि इसमें दिया हुआ था स्टेटमेंट थी जैसे ऑल A R B, ऑल B R C, और फिर आपको निकालना था, तो इसमें बोथ ए एंड भी राइट आंसर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से दिया हुआ था। और बाकी आपको सजेस्ट करूँ तो कंप्यूटर आप एक बार ज़रूर देख लेना, यहाँ से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर बन रहे हैं अभी तक, और करंट 10 के आसपास क्वेश्चन ले रहा है, 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं करंट के अंदर, तो इन 2 टॉपिक्स को एक बार ज़रूर देख कर जाना। करंट जो पूछ रहा है वो
पिछले 1 साल का पूछ रहा है, इससे पीछे कुछ नहीं पूछ रहा, 1 साल का पूछ रहा है बस। तो एक बार ये देख लेना आप, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और बाकी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू।